तो बच्चों हमने देखा कि कनकेव मिरर्स जो होते हैं वो डेंटिस्ट भी यूज करते हैं कभी कभी टीथ की एनलार्ज्ड इमेजेस को देखने के लिए और उसमें कुछ कुछ ट्रीटमेंट करने के लिए। तो ये भी एक हमारे लिए क्या हो गया, पर्पस हो गया कनकेव मिरर के लिए। एक और एग्जांपल मैं देता हूं, देखिए कभी कभी हमें क्या होता है कि सनलाइट को कहीं पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है, लाइक इन सोलर हीटर्स और वेयर वी वांट टू यूज द सनलाइट एज अ सोर्स ऑफ हीट। तो हम क्या करते हैं, वहां पे लार्ज एरिया में गिरने वाली जो सनलाइट होती है, वी यूज दैट हीट एनर्जी आफ्टर कंसेंट्रेटिंग इट एट अ सिंगल पॉइंट। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए भी हम क्या करते हैं बेटा, एक लार्ज कनकेव मिरर यूज कर लेते हैं। इट मे बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मिरर्स, ठीक है, उतना बड़ा एक मिरर बना लेते हैं। और क्योंकि वो सनलाइट जो है वो पैरेलल आ रही होती है, तो वो हमेशा फोकस पे ही जाकर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और वहां पे हमें हीट एनर्जी के फॉर्म में वो यूज हो सकती है। तो सोलर हीटर्स के लिए भी आपने अगर सुना हो तो हम क्या करते हैं बेटा, I'll just explain। तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, जैसे सपोज करिए बेटा एक लार्ज मिरर हो गया, अब सनलाइट की रेज एकदम पैरेलल आ रही है यहाँ पे, ठीक है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे इसका फोकस है। तो वो सारी रेज जो है बेटा यहीं फोकस के आसपास ही कॉन्सेंट्रेट हो जाती है, ठीक है, ये हमने देखा हुआ है। तो सपोज करो बेटा ऐसे बहुत सारी रेज आ रही होती, यहाँ पे आके कॉन्सेंट्रेट होंगी। अगर मैं यहाँ पे एक यूटेंसिल रख दूं तो उस यूटेंसिल को हीट करने में हमें इस मिरर से हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो कनकेव मिरर को हम सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करके यूज करने के लिए भी कर सकते हैं इन सोलर फर्नेसेस। वो जिसमें सोलर हीट यूज करते हैं उस फर्नेस को हम क्या नाम देते हैं, सोलर फर्नेसेस। फर्नेस इज एन डिवाइस विच इज यूज टू हीट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। द नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर के कौन कौन से यूजेस हैं, उनके एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। कन्वेक्स मिरर सबसे ज्यादा कॉमनली आपको दिखाई देते हैं आपके व्हीकल के रियर व्यू मिरर में, ठीक है। आपके व्हीकल में इट कैन बी अ टू व्हीलर, इट कैन बी अ फोर व्हीलर, यू हैव सीन अ rear view mirror in it, that is actually a convex mirror. What it does is it forms a diminished but erect and virtual image of the object. उसका field of view बहुत बड़ा होता है। तो जैसे ये एक side view mirror है एक कार का, तो when you see that large view है ना, बहुत बड़ा सा एक एरिया है जिसका व्यू हमें मिल रहा है एक छोटे से मिरर के अंदर, तो ये एक एडवांटेज होता है हमारे पास, ठीक है, कन्वेक्स मिरर को यूज करने का। ओके, इट इज यूज बाय शॉपकीपर्स आल्सो टू सी कंप्लीट इमेज ऑफ द शॉप। कभी कभी आपने किसी शॉप में देखा होगा जहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं होता और उसको पूरा व्यू शॉपकीपर को डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करता है, लार्ज हाइट पे एक बड़ा मिरर लगा देता है कन्वेक्स टाइप का। इसमें आपको देखिए एक शोरूम है और उसका पूरा का पूरा व्यू हमें मिल रहा है एक मिरर के अंदर ही, ठीक है। तो कन्वेक्स मिरर का ये भी एक पर्पस हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो कन्वेक्स मिरर कैसे हमें यूज करने में हेल्प करते हैं, देखो, दे गिव इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेजेस। पहली बात तो ये इरेक्ट इमेज देते हैं, दैट इज एन एडवांटेज। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर भी है तो भी उसका इमेज जो होता है वो हमें इरेक्ट दिखता है, तो डायरेक्टली हम किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज देख सकते हैं। प्लेन मिरर में क्या होता है, सेम साइज की ऑब्जेक्ट दिखती है, तो बहुत ज्यादा हमें इमेज नहीं मिल पाती। बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्ट का साइज हो अगर, तो उसको हम प्लेन मिरर में डायरेक्टली नहीं देख सकते, बट कन्वेक्स मिरर में हमें लार्ज ऑब्जेक्ट्स की भी इमेज छोटे फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, ये भी ध्यान रखना चाहिए हमको। जैसे अगर एक बस का आप रियर व्यू मिरर देखोगे तो उसमें आपको पूरे के पूरे ऑलमोस्ट रोड का ही व्यू दिख जाएगा उसके रियर व्यू मिरर में, ठीक है। तो उसका जो वाइड फील्ड ऑफ व्यू ये भी हमें काफी हेल्प कर देता है। तो यहां तक हमने बेसिक बातें सीख ली मिरर्स के बारे में बेटा, स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। बट न्यूमेरिकल्स करने के लिए हमको एक फॉर्मूला चाहिए होता है जो हमें रिलेशन बताता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, इन सब के बीच में। उस फॉर्मूले को यूज करने से पहले, जिसको आप मिरर फॉर्मूला बोलते हो, ऑब्वियसली जूनियर क्लासेस में भी आपने पढ़ रखा है उस मिरर फॉर्मूला को,
तो उसको डिराइव करने से पहले, उसको देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइन कन्वेंशन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन स्फेरिकल मिरर्स के लिए देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है कि जो डिस्टेंसेज हम मेजर करते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई मिरर से, इमेज की डिस्टेंस हो गई मिरर से, या फिर ऑब्जेक्ट की हाइट हो गई, इमेज की हाइट हो गई, साइज हो गया, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हमें साइन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इन द मिरर फॉर्मूला वी हैव टू पुट दोज क्वांटिटीज इन, है ना, इन द प्रॉपर फॉर्म, और उसके लिए हमें साइन भी वहां पे लगाना पड़ता है। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, देन आई विल राइट देम ऑल्सो। देखो, जैसे सपोज करो बेटा एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला सपोज कर लेते हैं हम, अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और उसकी इमेज यहां पे बन रही है ए डैश, ठीक है बेटा, तो इमेज की डिस्टेंस नापना होता है हमको, हम उसको u बोल देते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम v बोल देते हैं, ये सब तो पता है आपको। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। बच्चों, हमें सबसे पहले किस चीज का डायरेक्शन देखना होता है, इंसिडेंट रे का। तो देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसमें से जो लाइट रे निकल रही होगी और मिरर की तरफ ट्रेवल कर रही होगी बेटा, वो क्या है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है। तो whenever we measure the distance, we first of all see the direction of incident ray। जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होता है, उस डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं, अगर हमें डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करनी है। ठीक है, तो वन बाय वन आई विल टेक द पॉइंट्स। ऑल डिस्टेंसेस विच आर मेजर्ड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, all distances which are measured parallel to the principal axis are measured from the pole। पोल का मतलब क्या होता है, आप जानते हो, सेंटर ऑफ द मिरर को हम, ये वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल। तो हमेशा जो भी डिस्टेंसेस आपको प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मेजर करनी है बेटा, उसको हम कैसे मेजर कर लेते हैं, फ्रॉम द पोल। मतलब अगर ये हमारे लिए ऑब्जेक्ट होता और ये हमारे लिए इमेज होता, तो पहले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना है। ठीक है, तो आप पहले जाके पोल पे बैठ जाइए और फिर वहां से मेजर करेंगे डिस्टेंस को। इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है, पोल से इमेज तक आएंगे और हम बोलेंगे कि ये इमेज की डिस्टेंस हो गई, राइट। अगर यहाँ पे आपके पास फोकस होता, सपोज करो बेटा कहीं पे फोकस है हमारे पास, तो फोकस के लिए भी हम क्या करते, ऐसे चले जाते, लेफ्ट साइड में आता है इसका फोकस, है ना। तो पहली बात क्या हुई, ऑल डिस्टेंसेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। फ्रॉम द पोल ही मेजर करेंगे, पोल को ही हम क्या ले लेते हैं, ओरिजिन ले लेते हैं, ओरिजिन ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, अच्छा, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, कि अगर हम किसी भी डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं और वो इंसिडेंट लाइट की तरफ ही है, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो हम पॉजिटिव ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट है हमारे लिए, तो इंसिडेंट लाइट हमेशा मिरर के ऊपर ऐसे गिरेगी, तो इस डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, और उसके ऑपोजिट वाले डिस्टेंस को हमें क्या लेना होता है, नेगेटिव। ठीक है, ऑल डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट आर टेकन पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। उसके ऑपोजिट अगर ले रहे हो तो वो कैसे लेना पड़ेगा बेटा, हमको नेगेटिव लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं बेटा, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, इसको u ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को अगर मैंने u ले लिया, तो देखिए लाइट इंसिडेंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, और हम मेजर कैसे कर रहे हैं, पोल से ऑब्जेक्ट तक आए, तो ये ऑपोजिट आए, तो u का जो साइन होगा, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, वो कैसा लेना पड़ेगा हमको, नेगेटिव लेना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये हमारे लिए इमेज होती, सपोज करो, तो इसका डिस्टेंस लेने के लिए फिर से हमको कहां जाना पड़ता, पोल पे जाना पड़ता, और आप किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, पोल से इमेज तक, लेफ्ट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं इसको हम, इसीलिए इसका भी जो वैल्यू होगा वो बेटा किधर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अगर कोई पॉइंट बेटा उधर होता, सपोज करो देयर वाज अ पॉइंट, सपोज ए तो ले चुके हैं, सपोज करो यहाँ पे हमें एक एन पॉइंट मिल गया, एन पॉइंट की डिस्टेंस अगर हमको मेजर करनी होती, तो फिर से मुझे क्या करना होता, पोल पे पहुंच जाते और पोल से एन की तरफ जाते। तो बच्चे ये हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो एन की जो डिस्टेंस होगी वो पोल से कैसी लेनी पड़ेगी, हमको पॉजिटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाइट मेजर्ड अपवर्ड्स, मतलब कभी हाइट लेना हो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस
ऑब्जेक्ट की हाइट हो सकती है, इमेज की हाइट हो सकती है, उसको अगर मैं मेजर करना चाहता हूं तो यहाँ पे क्लियर पॉइंट लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। हाइट मेजर्ड अपवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव। मतलब हुआ जैसे ये ऑब्जेक्ट था हमारा बेटा, इसकी हाइट ऊपर की तरफ है, तो जो भी हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं उनको क्या ले लेते हैं हम लोग, पॉजिटिव। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ कोई हाइट मेजर करते हो तो वो कैसी लेनी पड़ेगी, हमको नेगेटिव लेनी पड़ती है। हाइट मेजर्ड डाउनवर्ड्स परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तो यहां पे जैसे एक और एग्जांपल में ले लूं बेटा, सपोज करो बेटा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक है, इसका फोकस यहां पे है सपोज कर लेते हैं, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी यहां पे है। हम जानते हैं फोकस फोकल लेंथ दूरी पे होता है, इसकी जो डिस्टेंस होती है पोल से बेटा वो कितनी होती है, फोकल लेंथ जितनी होती है एफ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी होती है यहां से आर जितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जितनी। और ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ मिरर पे, इसको हम पोल बोल देते हैं, राइट। तो अगर मैं फोकल लेंथ मेजर करने की बात करूं, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा बेटा, ऑब्जेक्ट तो इधर ही होने वाला है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पे हो गया, ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रेज हैं वो इधर जा रही हैं, ठीक है, तो इधर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और उसके ऑपोजिट वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब पोल से अगर आपको फोकस की डिस्टेंस यानी कि फोकल लेंथ निकालनी है तो आप पोल से किस डायरेक्शन में जाओगे, लेफ्ट डायरेक्शन में चले जाओगे, तो फोकल लेंथ जो आने वाली है इट शुड बी नेगेटिव, ठीक है बेटा। लेफ्ट होने का मतलब क्या हुआ, वो नेगेटिव है, मतलब मिरर से लेफ्ट साइड में है। अच्छा, वैसे अगर मैं सी की डिस्टेंस लूं यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस लेना चाहूं मिरर के रेस्पेक्ट में, तो बेटा देखिए सबसे पहले आप चले जाइए पोल पे और पोल से सेंटर तक ट्रैवल करिए। आप देखोगे कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बेटा उसको भी हमें कैसा बोलना पड़ेगा, नेगेटिव बोलना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट थिंग हो गई हमारे पास कि ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम जनरली यू बोल देते हैं और इमेज की डिस्टेंस को हम जनरली वी बोलते हैं। तो अगर मैंने सोचा होता कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते हैं, इसको बेटा मैंने यू बोल दिया और ये यू है, ठीक है। फिर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए मुझे क्या करना होगा, पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा हूं, और लेफ्ट डायरेक्शन हमारे लिए क्या हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू भी, अगर मैं साइन पूछूं यू का तो आप बोलोगे सर इसको भी नेगेटिव ले लीजिए, राइट। तो अगर वैसे ही सपोज कर लो बेटा कि इसका कोई और पॉइंट होता, मान लीजिए इमेज होती और वो यहां बनी होती, वो राइट में बनती, उसकी वैल्यू पॉजिटिव लेनी पड़ती। पॉजिटिव लेने का मतलब वो मिरर से राइट साइड में ही होगी सिचुएटेड।